हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता था कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 9 अप्रैल 2025 को था। तो अभी मैं ये 10 अप्रैल के डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपना पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है और उससे पहले डॉक्यूमेंट बनवाने का जो पूरा प्रोसेस था वो मैं सब कुछ आपसे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं ज़रूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिव्यू लेकर के आऊँ, ताकि इन केस अगर एक दो दिनों में जिनका भी डीवी होने वाला है और भविष्य में जिनका होगा एसएससी के किसी भी डीवी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो सब चीज़ें मैं कंपाइल कर दिया हूँ इस एक वीडियो के अंदर। लेकिन अब पहले मैं बता दूं कि अभी मैं अहमदाबाद में हूँ और मैंने एक रूम हायर किया हुआ है। तो और सबसे ज़रूरी बात कि मेरा जो माइक्रोफ़ोन है वो अभी नहीं है, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी अलग दिखे आपको, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ अपने डीवी को लेकर के। तो सबसे पहले डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थे और जो बनवाने थे वो मैं बता दूँ कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको बनवाने थे। पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और तीसरा जो था वो था आपका मेडिकल, यानी कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना था सीएमओ से। तो सबसे पहले बात करें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की। तो देखिए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है वो 6 वहाँ पे 6 पर्सनल का नाम है, मतलब 6 अलग अलग पर्सनल से आप जो है साइन करवा सकते हैं। तो उसमें से जो आपको आसान लगे, मैंने क्या किया था, अपने संसदीय क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे मैंने उसको जो है साइन करवा लिया था और मुहर लगवा लिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ठीक है, ये आइडेंटिटी था। दूसरा आपका मेडिकल। तो मेडिकल के लिए आप अपने ज़िला अस्पताल जाएंगे, वहाँ पर आपको वहाँ जाकर रिपोर्ट करनी है, 1 रुपये की पर्ची कटवानी है और वहाँ पर जो है आपको पूरी बात बता देनी है कि मेरा जो है ऐसे ऐसे होना है, एक एग्ज़ाम्स के अंदर पूरा मुझको मेडिकल का वहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है। तो वो क्या करेंगे, आपको 5-6 एक मेडिकल होगा, 5-6 रिपोर्ट होगी, अलग अलग जांच होंगे, जैसे कि ईएनटी हो गया, ईएनटी हो गया और आपका आई हो गया। उसके बाद से आपका पूरा आपका फिजिकल फिटनेस हो जाएगा और इस तरह से 5-6 पूरे आपके टेस्ट होंगे। हालांकि बहुत अच्छे, मतलब बहुत डीप टेस्ट नहीं है वो, जैसे कि फॉर्मेलिटी टाइप का है, लेकिन वो आपको करवानी है। और उसके बाद से जब जैसे पूरा का टेस्ट हो जाएगा तो आपको वहाँ के क्लर्क मिलेंगे, उनके पास जाना है, वो आपके डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, उस पर फ़ोटो लगाएंगे और पूरे फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। उसमें यस नो मतलब कई सारी जानकारी पूछा है तो यस नो के हिसाब से भर देना है। फैमिली का जो पूरी रिकॉर्ड है वो सब क्या करना है, आपको फिल कर लेना है और एक फ़ोटो लगा करके सिग्नेचर वगैरह करके उनको दे देना है पूरे टेस्ट के बाद। और फिर वो क्या करेंगे, लेके जाएंगे और सीएमओ से सिग्नेचर करा के आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो ये आइडेंटिटी हो गया और आपका मेडिकल हो गया। तीसरा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जितना मुझे झमेला हुआ ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, मतलब ऐसा तो लग रहा था कि भाई क्या ही करूँ मैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में सबसे पहले 2 गेजेटेड ऑफिसर मैंने क्या कराया था भाई, मेरे ही क्षेत्र में एक हाई स्कूल, सरकारी हाई स्कूल है, वहाँ के मैंने प्रिंसिपल से एक मुहर और सिग्नेचर करवा लिया था। दूसरा, मैं अपने चौराहे पर ही एक पशु चिकित्सक हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, वो बड़े आराम से उन्होंने कर दिया। पहले तो मेरे दिमाग में बात नहीं आई मैं इसके पास जाऊं, बीडीओ के पास जाऊं, महाराजगंज तहसीलदार के पास जाऊं। उनके पास जाने के बाद इतना झमेला हो गया ना, मतलब इतनी फॉर्मेलिटी वो लोग करवाते कि मन तो करता है मैं क्या ही करूं। तो फिर वहाँ ना जाकर के मैंने क्या किया था, अपने चौराहे पर ही वेटनरी डॉक्टर से, पशु चिकित्सा वाले जो डॉक्टर उनके पास मैं गया, तुरंत उन्होंने अपना 6 मंथ का ड्यूरेशन देकर के उन्होंने अपना स्टैम्प और सिग्नेचर कर दिया। तो 2 गेजेटेड ऑफिसर से आपको दोनों जगह करा लेना है। अब तीसरा काम जो है, आपको जाना है एसडीएम के पास, क्योंकि डीएम के पास भी आप जा सकते हैं, लेकिन एसडीएम के पास जाना मुझे लगता है थोड़ा सा उचित रहेगा। और क्योंकि एसडीएम के पास ज़्यादा लोड नहीं होता, लोड तो होता है बट उनका एक सेपरेट होता है। मेरे ज़िला पर मैं गया तो एसडीएम ऑफिस में 4-5 लोग बैठे थे बस, वहाँ वो सबकी सुन रहे थे। तो वहाँ मैं भी गया अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और उन्होंने जो है तुरंत मुझे बोला कि जाओ पहले ऊपर आपको एक तहसीलदार से क्या करना है, तहसीलदार से सिग्नेचर और मुहर लगवा लेना है, उसके बाद उसको क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। तो वहाँ पर आपको जाना है तहसीलदार के पास, एक हो सकता है आपसे एक पत्र लिखवा जाए, लेटर लिख लेना और उनका साइन करवा करके उनसे, तहसीलदार से, और उनका मुहर और सिग्नेचर करा लेना। उसके बाद से सबसे आखिरी में एसडीएम के पास जाना, वहाँ से वो अटैच कर देंगे, मतलब अपना मुहर, गोल वाला मुहर लगवा लेना और वहाँ उनका सिग्नेचर हो जाएगा, ये काम हो जाएगा फिनिश। उसके बाद जो है
देखिए अब इसमें जो है ना, ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें डीवी के अंदर मैंने देखा कई सारे कैंडिडेट्स को उन्होंने फेल कर दिया। फेल करने का मतलब है नहीं कि उनको कैंडिडेचर रद्द कर दिया, मतलब उनको बोला है कि दोबारा से वो जा करके उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करवाएं। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई दिया था और उन्होंने उनको बोला है कि फिर से आप जाना जब भी आप जाते हो, और दोबारा से उनकी कमी बताई गई है, वो चीज़ उनको पूरा करना है और दोबारा से उसकी फ़ोटो जो है लेकर के ईमेल करना है। और 24 या 26 तारीख को जब रोज़गार मेला होगा उसके अंदर उनको फाइनली लेकर के ओरिजिनल में लेके आना है और जमा करना है। ठीक है, ये काम उन्होंने किया है। तो छोटा सा मिस्टेक अगर उसमें है तो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं भी लेके गए हो ना, तो वो आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि क्यों नहीं लेके आए, मतलब बोल भी नहीं रहे, सिंपली बोल रहे हैं कि ठीक है आप जाना और उसको ईमेल कर देना, और हार्ड कापी अगर ज़रूरत है तो हार्ड कापी ला करके हमें शो कर देना। मतलब शो करने को तो कम ही बोल रहे हैं, केवल आइडेंटिटी कैरेक्टर वाले को ही बोल रहे हैं लाने के लिए। बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर छूट रहा है तो वो बोल रहे हैं सिंपली ईमेल कर देना। ठीक है, तो ये तीनों सर्टिफिकेट बनवाने से संबंधित डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया, आपको ऐसे ही करना है। इसके अलावा बाकी अटेस्टेशन फॉर्म में देखिए क्या करना है, आपको पूरा डिटेल भर लेना है, जितना आपको लगता है कि ये आपके लायक है और जितनी जानकारी आपको है वो आप भर लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता ना तो भाई छोड़ देना, क्योंकि आप जब आएंगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने तो उस हाल के अंदर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे जिनका डॉक्यूमेंट अधूरा है। तो और वो जो वहाँ पे जो ऑफिसर हैं जो डीवी ले रहे हैं वो पूरा टाइम भी दे रहे हैं भाई, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, पूरा टाइम दे रहे हैं। आप आराम से 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लेकर के, बगल में जेरोक्स वगैरह भी होता है, वहाँ जेरोक्स करा लो अगर कम पड़ रहा है तो, और आराम से पूरा एक दूसरे से पूछ करके जो है कि भाई इसमें क्या होगा दिखा देना, मतलब आपस में शेयर करके इन्फॉर्मेशन को अच्छे से आप फिल कर सकते हो। तो जितना समझ में आया अटेस्टेशन फॉर्म में उतना फिल करना, अगर जो आपके लिए नहीं है वहाँ NA लिख देना, नॉट अप्लीकेबल डैश करके। ठीक है, और बाकी जितना आपसे संबंधित हो पूरा डिटेल भर लेना अच्छे से, न समझ में आए छोड़ देना, यहाँ आके पूछ के भर लेना, अपना फ़ोटो चिपका लेना सबसे ऊपर। और ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना कि आपको क्या करना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक साथ रखने हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बाद अटेस्टेशन फॉर्म 3 सेट बनवाने हैं, और 3 सेट बनवाने के बाद आपको 1 सेट ओरिजिनल के साथ रखना है, और 2-2 सेट का 2 सेट, मतलब 2-2 अटेस्टेशन फॉर्म के साथ 2 सेट का पूरा डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या होगा, सबसे ऊपर अटेस्टेशन फॉर्म होगा, उसके बाद आपका कैरेक्टर होगा, उसके बाद आइडेंटिटी होगी, और आइडेंटिटी के बाद फिर आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन आपने जितना किया है वहाँ तक कर लेना। अगर SC ST OBC से हैं तो वो वाला सर्टिफिकेट लगा देना। सब जेरोक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2 सेट जेरोक्स का लगाना है सेम और एक ओरिजिनल रखना है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट जो है, एक कैंडिडेट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन वाला है सीट, उसका फिर मेडिकल वाला लगा देना, फिर आधार कार्ड का एक जेरोक्स लगा देना, पासबुक का लगा देना, राशन कार्ड का लगा देना। जो भी आइडेंटिटी आपने सेलेक्ट किया है अटेस्टेशन वाले के अंदर, वो डॉक्यूमेंट को एज ए इनक्लोजर के तौर पे आपको फोटोकॉपी लगानी है। ठीक है, वो इसमें मांगा हुआ है एक कैंडिडेट के इन्फॉर्मेशन मेल। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा सेट आपको इस तरह से 2 सेट बना लेने हैं। कुछ इसमें मतलब कि होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत आराम से डीवी हो रहा है, समझ लो। एक दूसरे की आप हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं। बगल में ही जो है जेरोक्स की दुकान है, वहाँ से बड़े अच्छे से जेरोक्स हो जा रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है भाई, सब कुछ बड़े अच्छे से संपन्न हो गया है। और जो स्टाफ था बड़ा हेल्पफुल था, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर छूटा है, देखिए मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने जो है ना ग्रेजुएशन में लगाया हूँ, तो ग्रेजुएशन का मैं केवल 3rd ईयर का, जिसमें पूरा कंपाइलेशन होता है मार्क्स का 1st ईयर 2nd ईयर का साथ में, और 3rd ईयर का मैं केवल मार्कशीट लेके गया था और अपना जो है डिग्री लेके गया था। लेकिन उनको जो है 1st ईयर 2nd ईयर की मार्कशीट भी चाहिए थी ओरिजिनल में, लेकिन मैंने ले गया था। तो सिंपली बोले कि वो दोनों मार्कशीट को फ़ोटो लेकर के आप ईमेल कर देना, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ईमेल कर देना। तो ये मेरे साथ हुआ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सपोर्टिव हैं, किसी को भी फेल नहीं कर रहे हैं, पूरा प्रयास तो ये कर रहे हैं कि किसी को फेल नहीं कर रहे हैं, सबको पास करने के वो लगे, चाहते हैं सभी पास हों। 1-2 मिस्टेक है तो उसको सही करवा रहे हैं। दूसरी चीज़, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको नहीं अगर मिला है, मतलब नहीं आपके पास है, तो वो आप ईमेल कर दो, बाद में जा करके वो ऑप्शन आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से पूरा डीवी चल रहा है बड़े आराम से। लेकिन भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई ना कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा है ना, तो फिर ये इनकम टैक्स अहमदाबाद वाले ना, अब पता नहीं यहीं पे हो रहा है कि हर जगह हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि अब परेशान करने पे लगे हुए हैं ये लोग। और इसके बाद जो है अब ये मेडिकल करवाएंगे, खुद का मेडिकल, जो आप जिला अस्पताल से करवा के जो सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो उसका समझ लो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको लेके जानी है, ये बात याद रखना। लेकिन उसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं समझी जा रही है। आपको ये जहाँ बोलेंगे डॉक्यूमेंट
मेडिकल करवाने के लिए वहाँ के लिए एक लेटर इशू करेंगे आपको आपके फ़ोटो के साथ। और फिर वो जो है लेटर आपको एक डेट देंगे कि इस डेट पे इस हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है, अहमदाबाद के अंदर, अगर आप अहमदाबाद में सेलेक्ट हैं तो फिर यहाँ पे लेके जाना है और वहाँ से आपको मेडिकल करवा करके एक रिपोर्ट लानी है और वो रिपोर्ट फाइनली आकर के इस हेडक्वार्टर में सबमिट करनी है। तब आपकी पूरी प्रोसेस जो है कंप्लीट समझी जाएगी और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। तो अब ये देखो भाई, अभी 11 तारीख के डेट में मुझे जो है एक असरवा जगह पे एक सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर मुझे कल के डेट में जो 11 अप्रैल के डेट में मुझे एक मेडिकल करवाना है। देखिए मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ेगी, 6-7 टेस्ट है करवाना है। फिर शाम तक जो है रिपोर्ट को जो है एक रिपोर्ट लेकर के आनी है सीएमओ से, वहाँ के साइन करवा के और फिर हेडक्वार्टर में मुझे सबमिट करना है, तब जाकर के मुझे राहत मिलेगी। और अभी मुझे जो है मैं 3 दिन हो गया मैं अहमदाबाद में रुका हुआ हूँ, तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या ही किया जाए, अब करवाना तो है क्योंकि अब यहाँ से घर जा भी नहीं सकते क्योंकि 2 दिन का ट्रेवल करना पड़ता है, तो अब रुकना पड़ेगा जब तक पूरी प्रक्रिया कंप्लीट ना हो जाए। तो ये प्रॉब्लम थे भाई जो मैंने फेस किए हैं। बाकी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है 1-2 दिन में, अगर आपका डीवी है, अगर कोई समस्या है नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट कर देना, मैं प्रयास करूँगा या मैं 100% उसको रिप्लाई करूँगा। और अगर और कोई क्वेरी हो आपसे संबंधित, मतलब आपको इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, तो पूछ लेना बेहिचक, मैं बताऊँगा। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था। और एक बात याद रखना भाई कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल में सब लेकर के जाना है। जैसे कि आपको जो भी आप जो सीट मतलब डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं पूरा का पूरा ओरिजिनल में लेके जाना है और उसके 3-3 सेट जो है जेरॉक्स कॉपी लेकर के जाना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड का भी जेरॉक्स करवा लेना है 3-3, 4-4 कॉपी। और फ़ोटो जो है 10, 12, 14, 15 ले लेना क्योंकि मेडिकल में भी 4-5 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब पूरा का पूरा मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस था। स्टाफ तो बहुत सपोर्टिव है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ये मेडिकल करवा रहे हैं ना और उसके लिए रोक के रखें, इसके लिए थोड़ा खर्चा वर्चा भी आ रहा है, प्लस दिमाग भी ख़राब हो रहा है। फिर भाग दौड़ एक दिन और करनी पड़ेगी और पता नहीं क्या क्या समस्याएँ आएंगी। तो फिलहाल मैं बताता हूँ मेडिकल को लेकर के मैं 1-2 दिन में, मतलब जैसे ही कल को हो जाता फिर मैं प्रयास करूँगा अपना एक रिव्यू देने का। तो भाई तब तक के लिए अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान था कि मैं एक वीडियो बना के डाल दूँ ताकि मेरे कुछ भाई बहन को जो है कुछ हेल्प हो जाए अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाले समय में है तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स। अगर कोई और क्वेरी होगी तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और मैं जो है अभी थोड़ी जल्दबाजी में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंजेशन में हूँ और थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आवाज़ की दिक्कत हो तो उसको मैनेज कर लेना फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल पे आप फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही आगे आने वाले अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो फ्रेंड्स फिर विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी नए अपडेट के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।